Students, today we are going to study Chapter 1 Nutrition in Plants. इस लेसन का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है, इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया था ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में और उनके बीच के डिफरेंस के बारे में हमने स्टडी किया है। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से पहली के क्वेश्चन से। सो हियर द क्वेश्चन इज, पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। पहली की क्वेश्चन को समझते हैं। पहली का क्वेश्चन है कि जैसे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड, व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम दिस रॉ मटेरियल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आज हम स्टडी करेंगे। इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं। इस पैराग्राफ के क्वेश्चंस के सारे आंसर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ फूड फैक्ट्रीज। फूड फैक्ट्रीज का मतलब क्या है? आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा, फूड फैक्ट्रीज का मतलब है जहाँ पर फूड प्रोड्यूस होता है उसे फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर फूड का प्रोडक्शन होता है उसे कहा जाता है फूड फैक्ट्रीज। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे घर में फूड फैक्ट्रीज कहाँ है? हम उस रूम को क्या कहते हैं जहाँ पर फूड प्रिपेयर किया जाता है? किचन, राइट। हम सबको पता है कि किचन हम बोलते हैं जहाँ पर हमारे फूड प्रिपेयर होता है। तो उसी तरह प्लांट्स में फूड फैक्ट्रीज कहाँ पर प्रेजेंट है? वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टन पार्ट्स। क्या फूड जो है प्लांट्स के अंदर जो फूड मेकिंग प्रोसेस है, क्या प्लांट्स के सभी पार्ट्स में होते हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और ओनली इन सर्टन पार्ट्स, क्या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट्स में होता है? अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल, लाइक हमारे घर में फूड सभी रूम्स में नहीं प्रिपेयर किया जाता, एक पर्टिकुलर रूम में प्रिपेयर किया जाता है जिसे हम किचन कहते हैं। उसी तरह प्लांट्स में जो फूड मेकिंग प्रोसेस है, फूड बनाने की जो प्रोसेस है, वो प्लांट्स के एक पर्टिकुलर पार्ट में होती है और वो पार्ट है लीव्स। सो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में फूड कहाँ प्रिपेयर होता है? प्लांट्स में जो फूड फैक्ट्रीज है वो कहाँ पर है? लीव्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर्स इन लीव्स। ये जो फूड का जो सिंथेसिस है वो प्लांट्स में कहाँ पर होता है? ये प्रोसेस जो है वो होती है लीव्स के अंदर। और ये जो फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स में, उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है, एक नाम दिया गया है फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, वो उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। और ये जो फूड मेकिंग प्रोसेस है, फूड फैक्ट्रीज है प्लांट्स में, वो कहाँ पर है? लीव्स में। आगे बढ़ते हैं। Therefore, all raw materials must reach their water and minerals present in the soil are absorbed by roots and transported to the leaves. अब लीव्स में ये फूड मेकिंग प्रोसेस हो रही है, तो ये फूड प्रिपेयर करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं, ये सारे रॉ मटेरियल्स कहाँ पहुँचने चाहिए? लीव्स में। तो रॉ मटेरियल्स लाइक वाटर है,
वाटर एंड मिनरल्स। ये मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स अवेलेबल है, प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, और प्लांट्स इस वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस water and minerals by the roots and transport it to the leaves. यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो स्केमेटिक डायग्राम दिया है फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पर वाटर एंड मिनरल्स, यू कैन सी हियर वाटर एंड मिनरल्स एरो इस तरह से दिया है। दिस एरो which are present, water and minerals, this arrow indicates that water and minerals present in soil is absorbed by roots of plants. अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो रो मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है फॉर द फूड मेकिंग प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के लिए जो इम्पोर्टेंट रो मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज available in air. So this plant take carbon dioxide from air through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. मैं इस को डायग्राम के हेल्प से समझाना चाहूँगी। यहाँ पर आप देखोगे इस डायग्राम की हेल्प से आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। इस डायग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स में एंटर हो रहा है, इन विच पार्ट, लीव्स में, और लीव्स के ऊपर, लीव्स की सरफेस पे टाइनी पोर्स होते हैं और उस पोर्स को कहा जाता है स्टोमाटा। ये देखो यहाँ पर आपने, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स, आपने अगर किसी लीव्स को केयरफुली ऑब्जर्व किया है तो you may have observed that on the surface of leaves there are tiny pores, कुछ छोटी छोटी पोर्स होंगे और वो पोर्स क्या होते हैं, स्टोमाटा, और उस स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होती लीव्स में। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया गया है स्टोमाटा का, दिस स्ट्रक्चर इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हम अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते, ये स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए पीस ऑफ लीव लिया है जिसके ऊपर स्टोमाटा प्रेजेंट है और उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व किया है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्टोमाटा का। और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टोमाटल ओपनिंग है। इस ओपनिंग के ओपनिंग में क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होती है लीव्स में, और ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो कंट्रोल होता है वो होता है गार्ड सेल्स। दिस गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस स्टोमाटा। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक ये दो रो मटेरियल्स के बारे में समझ में आया होगा कि किस तरह से रो मटेरियल्स वाटर एंड मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में एंटर होते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। बूजो wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. अभी हमने देखा कि वाटर एंड मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब, these are absorbed by roots. After absorbed by roots, this water and minerals, how they reach to the leaves. तो इस क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves.
इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे हमारे घर में पाइप कनेक्शन है, वाटर सप्लाई का पाइप कनेक्शन है। एक सोर्स से पानी हमारे अलग अलग रूम में प्रोवाइड किया जाता है थ्रू द पाइप्स। उसी तरह सेम वे से वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स में क्या होते हैं? वेसल्स होते हैं जो फूड को और रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो ये जो वेसल्स है प्रेजेंट्स होते हैं विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। दिस वेसल्स आर प्रेजेंट इन रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। तो इस तरह का एक कनेक्शन है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। तो उनकी वेसल्स का एक कंटिन्यूस पाथ है, पैसेज है, जिससे ये जो रॉ मटेरियल्स हैं लीव्स तक पहुंच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वेसल्स के बारे में समझ में आया होगा। दे आर वेसल्स का फंक्शन है, दे आर एक्ट एज ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं रॉ मटेरियल्स को लीव्स तक पहुंचाने का, और लीव्स से जो फूड प्रिपेयर हुआ है उस फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। आगे यहाँ पर पहली को एक डाउट्स है, शी हैज़ अ डाउट। लेट्स सी। Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of plant cannot. पहली को एक क्वेश्चन है कि हमने जैसे पढ़ा कि फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट लीव्स है, मीन्स जो भी फूड मेकिंग प्रोसेस है वो लीव्स के अंदर होती है। तो फूड में ऐसा क्या लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल है जिससे वहाँ पर फूड सिंथेसाइज होता है, जबकि प्लांट्स के अदर पार्ट्स में ये फूड मेकिंग प्रोसेस नहीं होती। अंडरस्टूड दिस मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, कि क्वेश्चन का मीनिंग है कि लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल है जिससे ये फूड मेकिंग प्रोसेस होती है, जबकि प्लांट्स के अदर पार्ट्स में ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। तो इसके बारे में हम जानते हैं यहाँ पर। The leaves have a green pigment called chlorophyll. Students, आप सबने ऑब्जर्व किया है मोस्टली द कलर ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स इज ऑलवेज ग्रीन कलर। प्लांट्स की जो लीव्स के जो कलर है वो ग्रीन ऑलमोस्ट होता है। तो ग्रीन कलर होने का जो रीज़न है, तो लीव्स के अंदर क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जिससे प्लांट्स लीव्स का कलर क्या होता है? ग्रीन कलर। और उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। रिमेंबर दिस वर्ड क्लोरोफिल, जिससे लीव्स का कलर क्या होता है? ग्रीन अपीयर होता है। अब ये क्लोरोफिल का फंक्शन है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीव्स के अंदर, और वो लीव्स को किस तरह से हेल्प करती है? दिस क्लोरोफिल, हाउ दिस क्लोरोफिल हेल्पफुल इन मेकिंग फूड इन प्लांट्स? तो ये जो क्लोरोफिल क्या करते हैं, इट कैप्चर्स द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। सनलाइट की एनर्जी कैप्चर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जो एनर्जी है उस एनर्जी का यूज़ होता है टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो क्लोरोफिल है, इट एब्जॉर्ब और कैप्चर एनर्जी ऑफ द सनलाइट, और उस एनर्जी का यूज़ होता है फूड सिंथेसाइज। स्टूडेंट्स, इसका भी समझाने के लिए एक एग्जांपल, जैसे कि हमें फूड प्रिपेयर करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हीट एनर्जी, वी नीड हीट एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। उसी तरह से ये जो फूड मेकिंग प्रोसेस है विदाउट सनलाइट पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो क्लोरोफिल है लीव्स में प्रेजेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट है, और जिसके कारण वो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस
लीव्स में पॉसिबल है, बाकी प्लांट्स के पार्ट्स में पॉसिबल नहीं है. So since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. अब ये जो फूड मेकिंग प्रोसेस है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स का नाम, एक पर्टिकुलर नाम दिया है फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस नाम रखने के पीछे रीज़न है बिकॉज the because this food making process is possible just because of presence of sunlight. ये जो प्रोसेस है सनलाइट के बिना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस. फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू कंबाइन. सो वी फाइंड दैट हमने यहाँ पर हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. ये जो photosynthesis process है इसके लिए क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये नेसेसरी है. एंड दिस प्रोसेस इज यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. ये एक नेचुरल प्रोसेस है और एक यूनिक प्रोसेस है ऑन द अर्थ. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. ये सोलर एनर्जी कैप्चर की जाती है with the help of chlorophyll which are present in leaves, और उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है प्लांट्स में और उस कौन से एज अ फूड. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. इसीलिए सन को क्या कहा गया है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट, कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? इमेजिन करना है, वी हैव टू इमेजिन. अगर ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने के लिए जो इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो क्या है? सनलाइट. अगर सन नहीं है और सन की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगी और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, देन क्या होगा? व्हाट हैपन इफ द photosynthesis process is not happening? Let's see here. In the absence of photosynthesis, there would not be any plants. अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो प्लांट्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे. और हमें पता है कि वी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. The survival of almost all living organisms, directly or indirectly, depends upon the food made by plants. अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी प्लांट्स में तो देयर विल बी नो एनी प्लांट्स, और प्लांट्स नहीं होंगे then we cannot survive without plants because we are dependent on food. We are dependent on plants for our food. यहाँ तक सबको समझ में आया होगा. आगे, besides oxygen which is essential for survival of organism is produced during photosynthesis. अभी तक हमने पढ़ा कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं और वो रॉ मटेरियल किस तरह से लीव्स तक पहुंचते हैं और किस तरह से फूड प्रिपेयर होता है. अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज होता है और वो ऑक्सीजन हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पर आप देखोगे स्कीमेटिक डायग्राम में कि ऑक्सीजन को इस तरह एरो दिया है, मीन्स while photosynthesis process oxygen is released and this oxygen is released in air, and this oxygen is helpful for all living organisms.
In the absence of in the absence of in the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होगा, एंड एज वी ऑलरेडी नो हाउ इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन फॉर अस फॉर आवर सर्वाइवल. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सेक्शन थ्रू अ लीफ, क्लोरोफिल के सेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, और किस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जो फूड प्रिपेयर किया जाता है वो कौन से फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म में होता है. यहाँ पर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ during the process oxygen is released. During the process oxygen is released, the carbohydrates ultimately get converted into starch. जो प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर किया है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, और वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. अभी हमें जानना है कि इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है या नहीं. तो वो हमें कैसे पता चलेगा? अगर वहाँ पर फूड प्रेजेंट है, जो कि प्रेजेंट है स्टार्च के फॉर्म में, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द occurrence ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड द स्टार्च ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पूरे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में पढ़ा. यहाँ पर कौन कौन से रॉ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट होती है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एंड विच प्रोडक्ट्स आर obtained by this photosynthesis process. So I hope students you all have understood this topic. The last question remaining here, Bujo's question. Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. बुजो का क्वेश्चन का मीनिंग है, जो कुछ प्लांट्स के कलरफुल लीव्स होते हैं, तो जैसे कि रेड है, वॉयलेट है, ब्राउन है, क्या इस ऐसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है? तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए एक तो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट होता है प्रेजेंट इन लीव्स. यहाँ पर जो प्लांट्स रेड, ब्राउन और वॉयलेट कलर में हैं उनमें भी ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, बट ये ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल जो है वो मास्क हो जाते हैं, उसको कवर्ड हो जाते हैं अदर कलर पिगमेंट से, जिससे हमें वो ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता है. बट ऐसे कलरफुल लीव्स के प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, सो दे कैन प्रिपेयर फूड ऑल्सो. तो ऐसे प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा.